दोस्तों, यकीनी तौर पर आप लोगों ने वो वाक़या ज़रूर पढ़ा या सुना होगा कि जब जंग उहद के मौके पर हुज़ूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की फ़ौज में से कुछ सहाबा को एक पहाड़ी की रास्ते पर यह कह के खड़ा कर दिया था कि चाहे मुसलमान फ़ौज जंग जीते या हारे, लेकिन तुम लोगों को इस पहाड़ी की रास्ते से हटना नहीं है। क्योंकि वजह यह थी, वो पहाड़ी रास्ता एक ऐसी जगह पर थी कि अगर मक्का की काफिरों की फ़ौज अगर चाहती तो उस पहाड़ी के रास्ते से पीछे से आकर मुसलमान फ़ौज पर से हमला कर सकती थी। लिहाजा हुज़ूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वजह से उस पहाड़ी रास्ते पर चांद सहाबाए किराम को खड़ा कर दिया ताकि काफिरों की फ़ौज इधर से किसी भी सूरत पर हमला नहीं कर पाए। दोस्तों, बहुत ही ख़तरनाक जंग हुई। मुसलमान गिनती में कम होने के बावजूद भी मक्का के काफिरों को धूल चटा दिया था, लेकिन यकीनी तौर पर अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर। जिन चंद लोगों को इस्लाम के पैगंबर यानी हुज़ूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी रास्ते पर खड़ा किया था, उन लोगों ने जब देखा कि मुसलमान जंग जीत चुके हैं और खुशियां बनाने लग गए हैं और काफिरों की हथियार को लूटने लगे हैं, तो उनमें से ज़्यादा लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया था और मैदान में आकर खुशियां बनाने लग गए थे। इसका नतीजा ये हुआ कि खालिद बिन वालिद, जो उस वक्त काफिरों की फ़ौज में शामिल थे और उस वक्त काफिर हुआ करते थे और जंग में भी बहुत ज़्यादा महारत रखा करते थे, उन्होंने अपने चांद लोगों के साथ पीछे से मुड़कर उस पहाड़ी वाले रास्ते से मुसलमानों पर दोबारा हमला किया। यह इतना ख़तरनाक हमला था कि मुसलमानों को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो गया। खालिद बिन वालिद ने अपनी तलवार से कई सहाबा को शहीद कर दिया और देखते ही देखते पूरी जंग का नक्शा बदल गया। वो जंग जब मुसलमान जीत चुके थे, अब उनकी हार में तब्दील हो चुकी, और ये सब कुछ हुआ था खालिद बिन वालिद की वजह से, जो उस वक्त काफिर हुआ करते थे। दोस्तों, सलह हुदैबिया के बाद खालिद बिन वालिद अक्सर परेशान रहने लगे थे और उनकी परेशानी का सिर्फ एक ही वजह थी कि इस्लाम की दिन ब दिन तरक्की होना। दोस्तों, वो हमेशा सोचते रहते थे कि आखिर क्या वजह है कि काफिरों ने कई बार जंग मैदान पे चैलेंज किया है, लेकिन काफिरों ने हमेशा अच्छे हथियार और अच्छे जंगजू अपने पास मौजूद होने के बावजूद भी हमेशा मुसलमानों से हारे हैं। उनके दिमाग में अजीब अजीब बातें आया करती थी। वो सोचते थे कि आखिर क्या वजह है कि मुसलमान हमेशा हमसे जीत जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुसलमानों के साथ कोई गैबी ताकत हो। कभी कभी उनके दिमाग में आता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच में अल्लाह का रसूल हो। दोस्तों, हज़रत खालिद बिन वालिद तमाम बातों से परेशान थे कि अचानक एक दिन उनकी बड़े भाई का एक ख़त आता है। उस ख़त में लिखा हुआ था कि ए खालिद, तुम कहाँ हो? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा है कि आखिर खालिद कहाँ है। उस ख़त में उनकी भाई ने लिखा था कि मैं चाहता हूँ तुम इस अंधेरी दुनिया से निकलकर इस्लाम की रोशनी की तरफ आओ और इस्लाम की साये में दाखिल हो जाओ। ये ख़त पढ़ते ही हज़रत खालिद बिन वालिद के ऊपर इस ख़त का इतना ख़तरनाक असर हुआ कि आप फ़रहन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना हुए और उनकी खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम को कबूल कर लिया, यानी इस्लाम धर्म में आ गए। दोस्तों, हदीसों में आता है उसके बाद अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि रोमन एम्पायर की तरफ यानी सीरिया की तरफ, जिससे पहले मुल्क शाम कहा जाता था, अपना एक एलची रवाना किया। लेकिन रोमन एम्पायर ने अपनी गुरूर व घमंड में आकर मुसलमानों की उस एलची को क़त्ल कर दिया। और जाहिर है कि पहले के दौर में कितना भी ख़तरनाक दुश्मन हो, लेकिन एलची को कभी क़त्ल नहीं किया करते थे, क्योंकि एलची को क़त्ल करने का मतलब होता था कि खुल्लम खुल्ला जंग का ऐलान करना। जब मुसलमानों का एलची क़त्ल कर दिया गया तो हुजूर ने भी मदीने से एक बड़ी फ़ौज को जंग के लिए सीरिया की तरफ रवाना किया और इस जंग का सिपह सालार बनाया हज़रत ज़ायद बिन हर्सा। दोस्तों, ज़ायद बिन हर्सा हुजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुँह बोले बैठे भी थे और ये वो वाहिद सहाबी थे कि जिनका नाम कुरान में भी मौजूद है। एक तरफ सीरिया में जंग हो रही थी और एक तरफ मदीने में बैठकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जंग का नक्शा अपने चंद सहाबा किराम को बता रहे थे।
دوستو بڑی ہی خطرناک جنگ ہو رہی تھی اور حضور رو رہے تھے اور اپنے صحابہ سے کہہ رہے تھے کہ جنگ میں اب زید کو شہید کر دیا گیا، اسلامی فوج کا جھنڈا اب جعفر بن طیاب کے ہاتھ میں ہے۔ تھوڑے دیر بعد حضور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس کے بعد حضور نے پھر سے فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، اور تمام لوگ متفق ہونے کے بعد فائنلی اسلام کی جھنڈا خالد بن والد کے ہاتھوں دے دیا گیا ہے۔ دوستو یہ پہلا موقع تھا جب حضرت خالد بن والد کے ہاتھوں میں اسلامی فوج کی سپہ سالاری آئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے تو وہ کافر ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا جب اسلام کی جھنڈا خالد بن والد کے ہاتھوں میں آیا اور اس چیز کو جب رومان امپائر کی آرمی نے دیکھا، تب ان کی آدھی ہمت تو حضرت خالد بن والد کو دیکھ کر ہی ٹوٹ گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دور دور کے لوگ جانا کرتے تھے کہ مکہ کے مشرکین میں خالد نام کا ایک ایسا جنگجو موجود ہے جو اپنے سامنے کسی کو ٹکنے نہیں دیتا۔ ظاہر ہے اب وہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے، وہ اب اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور یہ اسلامی فوج میں، لیکن اپنی پرانی جنگی مہارت کو کبھی نہیں بھولے۔ دوستو بہت ہی خطرناک جنگ ہوئی اور حضرت خالد بن والد کی سپہ سالاری میں مسلمانوں نے یہ جنگ جیت لیا۔ اس جنگ میں حضرت خالد بن والد اتنی طاقت کے ساتھ لڑے کہ ان کے ہاتھوں 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھی۔ دوستو 9 تلواریں۔ حضور نے بھی خوش ہو کر حضرت خالد بن والد کو سیف اللہ نام سے نوازت کیا تھا۔ سیف اللہ یعنی اللہ کا تلوار۔